हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप सब लोग? तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुंदर सा ब्यूटीफुल मेकअप लुक। और सच बताऊँ, मैंने इस लुक के लिए कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं की है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा बेस मेकअप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट मी डाउन बिलो अगर अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। विंटर्स शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लीजिए। टोनर, सेरम एंड मॉइस्चराइज़र आप अच्छा यूज़ कीजिए जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई फील ना करवाए। फिर मैं लगाने वाली हूँ ये आर्गन ऑयल, फेशियल ऑयल होता है ये। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट गाइस प्लीज़ डोंट यूज़ कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जब आप मेकअप करें। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी या उनके ऑल्टरनेटिव्स छोड़ दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग ऑयल है गाइस। तो या मैं इसको अपने अंडर आई एरिया पे भी लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि ये विंटर मेकअप लुक है तो ऑब्वियसली योर स्किन शुड ग्लो राइट। मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का ये लिक्विड हाइलाइटर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप मैक की स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर सकते हो, आप मेबेलिन की यूज़ कर सकते हो, आप पैक की यूज़ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस गाइस। सो या दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ पोर फिलिंग प्राइमर। इससे क्या होता है, आपका जो मेकअप होता है वो इंटैक्ट रहता है और एक बेस बन जाता है आपके कंसीलर पाउडर्स के बीच में। ठीक है, तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके लार्ज पोर्स हैं तो। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ एले गर्ल कंसीलर। जी हाँ, मेरा जो शेड है वो है क्रीमी बेज। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है गाइस। इट गिव्स अ फुल कवरेज एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी केकअप नहीं करेगा आपके अंडर आई एरिया को। तो मैं इसको ज़्यादा लगाऊंगी और इसको 2 मिनट तक अपने फेस पे रहने दूंगी। 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट तक रहने दें अपने फेस पे। और फिर आप इसको अपने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स की हेल्प यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे आप यूज़ कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आप ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करें सो दैट कि वो स्ट्रोक्स नज़र ना आए। ठीक है, फिर मैं इसको लगाऊंगी और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कवरेज इसने मेरे को दे दी। फिर मैं अपने फेस को सेट करने वाली हूँ यूजिंग दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सी है। आप कोई भी ड्रग स्टोर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस ये मेकअप लुक उन लड़कियों के लिए जिनके फेस पे ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन या स्कार्स नहीं है। बट अगर आपके फेस पे स्कार्स है, प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ फाउंडेशन। ओके, यूज़ द फाउंडेशन जो आपको अच्छी कवरेज दे। जैसे कि आपको पता है मेरे फेस पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं की है फाउंडेशन। बाकी मैं अपने फेस पे अब ऐड करने वाली हूँ वार्मथ, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेनिफिट का ब्लश किट है। इसके अंदर आपको हुला ब्रॉन्जर भी मिलता है और मैं इससे अपने फेस को अच्छी डेफिनेशन प्रोवाइड करूँगी। बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं रखा है इस लुक को। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ एक कोरल कलर, क्योंकि विंटर्स में इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यूथफुल लगती हैं आपकी चीक्स, आपका फेस, और बहुत ही फ्रेश लुक आती है जब आप पीच कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करने वाली हूँ यूजिंग बेनिफिट ब्रो जिंक पाउडर। मेरा जो शेड है दैट इज़ 03। इसे मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। हमेशा आप आईब्रोज को पीछे की तरफ से पहले फिल करना शुरू करें, उसके बाद आप आगे की तरफ। ओके, अब मैं एक सेटिंग स्प्रे लूँगी और अपने ब्रश पे लगाऊँगी, और मैं यूज़ करने वाली हूँ एसेंस की ये मेटल आई शेडो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस आई शेडो इज़ सो गॉर्जियस। बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूडिश ब्राउन काइंड ऑफ कलर है, और इसको पहले मैं लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से, फिर मैं लगाने वाली हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और ये फिर मैं लगाऊंगी ये ब्रॉन्जर अपने क्रीज पे सो दैट कि एक डेफिनेशन मिल सके, सो दैट यू नो एक जैसे आपके फेस पे कंटूरिंग होती है ना, वैसे आपकी आईज़ को भी डेफिनेशन मिलती है जब आप इस तरीके से ब्राउन शेड यूज़ करते हैं। एंड यू कैन सी अ डिफरेंस, मेरी एक आई लिफ्टेड लग रही है और एक साइड थोड़ी ड्रूपी लग रही है। एंड गाइस ये मेटल आई शेडो बहुत सस्ती है। इफ़ यू लिव इन यूएई या आप कहीं बाहर रहते हो आउटसाइड इंडिया, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। इट्स ओनली फॉर आई थिंक 200 और 250 रुपीज़, दैट्स ऑल। फिर मुझे लगा कि मुझे ना थोड़ा सा काजल भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल आई है, तो न्यूट्रल आइज़ के साथ ना काजल लुक बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं काजल को अच्छे से ब्लेंड करूँगी यूजिंग दैट सेम हुला ब्रॉन्जर। ठीक है, और बाहर की तरफ एक छोटू सा विंग फ्लिक करूँगी ब्रश की हेल्प से ही। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस आपको स्मच करके थोड़ी सी आई बंद करके और पीछे की तरफ फ्लिक करना है, और बहुत अच्छा एक रिवर्स आई काइंड ऑफ मेकअप लुक, रिवर्स आई लुक आपको मिल जाएगा। अब मुझे लगा थोड़े से ग्लिटर्स भी ऐड करने चाहिए क्योंकि पार्टी मेकअप लुक है, तो फिर मैंने ये लिए हैं रैंडम ब्रांड के ग्लिटर्स, पर आप स्विस ब्यूटी के ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको बहुत हल्के हाथ से अपनी फिंगर की हेल्प से मैं लगा लूँगी।
ये कितना सिंपल आई मेकअप लुक है बट स्टिल इट लुक्स कि कितनी मेहनत की है इस आई लुक को अचीव करने के लिए, बट आपको पता है ना नहीं की है, सो या आप करिए ऐसे क्रिएट, ठीक है। फिर मैं ऐड करने वाली हूँ लैशेस, और लैशेस लगाने से पहले मैं अपने आई लैशेस को कर्ल करने वाली हूँ और मस्कारा लगाऊंगी सो दैट कि एक बेस अच्छा मिल जाए मेरे लैशेस को। और लैशेस कैसे लगाई जाती है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चेक कर लेना, मैं नीचे लिंक कर दूँगी। अब मैं ना यहाँ पे 3 लिपस्टिक्स लगाने वाली हूँ, ठीक है। आजकल मुझे लिपस्टिक्स को मिक्स करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी गिव मी मोका, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा ब्राउन शेड है, इट इज़ सुटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। फिर मैं लगाने वाली हूँ मैक का, ये शेड नेम मेरे को याद नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, पर ये थोड़ा सा लाइट शेड है, तो ये ना न्यूड शेड है, सो दैट कि मेरे लिप्स को एक ऑम्ब्रे काइंड ऑफ इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐड करने वाली हूँ ग्लॉस, क्योंकि ये काइंड ऑफ फॉल विंटर लुक है, तो इसीलिए मैंने ग्लॉस लगाया है। एंड या फिर मैं अपने फेस पे हाइलाइटर भी लगाऊंगी, पाउडर हाइलाइटर, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का आफ्टर सेक्स ग्लो। और या इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट यू गाइस, बहुत अच्छे 2 कलर्स आपको मिल जाएंगे और इसमें 2-3 शेड्स आते हैं। मेरा जो शेड है वो है आफ्टर सेक्स ग्लो, ठीक है। फिर मैं इसको लगाऊंगी अपने चीक्स पे, अपने ब्रो बोन के नीचे, अपने इनर कॉर्नर्स में। इससे आपकी जो आईज़ होती हैं वो खुली खुली लगती हैं, भरी भरी लगती हैं और अच्छी लगती हैं, टू बी शॉर्ट इन शॉर्ट। क्या बोल रही हूँ यार आज मैं, बट या मैं अपने ब्रो बोन के नीचे भी लगाऊंगी और अपने क्यूपिड बो पे लगाऊंगी और टिप ऑफ द नोज़ पे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा एक लुक क्रिएट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू सेट योर बेस मेकअप, ओके। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप हमेशा एक ड्यूई सेटिंग स्प्रे यूज़ करें, जैसे कि मैंने यूज़ की है निक्स की। फिर ये है फाइनल रिजल्ट। कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक? कैन यू बिलीव कि मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं की है और मैंने पाउडर भी कितना कम यूज़ किया है। और मैं आपको दिखाऊंगी ये मेकअप लुक नेचुरल लाइट में विदाउट फिल्टर कैसा लग रहा है। दिस इज़ द वे माई स्किन लुक्स, इट लुक्स सो फ्लॉलेस, सो रेडियंट, सो गॉर्जियस। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो मुझे कमेंट करके बताना, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।